बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम है, इंसराम है, एहतमाम है। इसी खूबसूरत माहौल में आइए हम और आप सबसे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भी कता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़दए जाफिज़ा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ मुखड़ा व ज़ुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिनका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए कुल फ़ख्र रसूल जाने आलम व आलमिया हादिए दूसरा नायब रब्बुल उला जनाब अहमद मुस्तफ़ा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार में पूरा मजमा निहायती अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करे। ऊंची आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और खिराज दुरूद व सलाम गुनगुना कर जोर से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम के दामन में दो जमातों ने पनाह ली है। एक जमात को जमात सहाबा कहते हैं और दूसरी जमात को जमात अहले बैत कहते हैं। जमात सहाबा उस जमात को कहते हैं जिसने अपने जान माल औलाद इज्जत आबरू को सब कुछ दांव पे लगा दिया और दांव पे लगाने के बाद रब की बारगाह में का मौला ये हमारी जान जाए तो चली जाए, हमारी औलाद कटे तो कट जाए, हमारा खानदान लुटे तो लुट जाए, हमारी आबरू के जनाजा निकले तो निकल जाए, हमारे घर बार प्रॉपर्टी जमीन जायदाद तबाह हो तो हो जाए, लेकिन मौला तेरा दीन तबाह ना होने पाए, तेरा पैगंबर का लाया हुआ रिलीजन ना तबाह होने पाए, तेरे पैगंबर का वो धर्म तबाह ना होने पाए जिस पैगंबर ने तेरे उस धर्म का ऐलान करने के लिए कहीं बदर के गाजियों को लाया है, कहीं उहद के शहीदों का खून बहवाया है, कहीं खंदको तबूक में अपने जानिसारों की कुर्बानियां दी है। उस जमात को जमात सहाबा कहते हैं। जिस जमात को जमात सहाबा कहते हैं उस जमात ने कुरान का ऐलान किया, साहिब कुरान का ऐलान किया। और दूसरी जमात है जिसको जमात अहले बैत कहते हैं। ये वो जमात अहले बैत है जिसने सहाबा से सीखने के बाद, सहाबा से कुरान लेने के बाद करबला के मैदान से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक अपने लहू की बाजी लगाकर ऐलान कर दिया, जब तक इस धरती पर नबी का एक भी बेटा जिंदा रहेगा इस्लाम और बानी इस्लाम का तज़किरा करता रहेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी सफ़े सहाबा की जमात का एक नामवर खलीफा, एक अज़ीमुश्शान शहंशाह जिसको पूरी दुनिया सैयदना सरकार उस्मान गनी के नाम से जानती है। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका तारीखी नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है।
मक्का के रईस आजम है। पूरे मक्का में इनसे बड़ा कोई रईस आजम नहीं था। पूरे मक्का में इनसे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी वाला नहीं था। पूरे मक्का में इनसे ज्यादा कोई जमीनो जायदाद वाला नहीं था। पूरे मक्का में इनसे ज्यादा कोई बैंक बैलेंस वाला नहीं था। पूरे हिजाज मुकद्दस में इनकी तिजारत की तूती बोलती थी। हिजाज मुकद्दस से लेकर अरबिस्तान से लेकर मुल्क शाम तक जिसकी तिजारत के चर्चे थे, पूरी दुनिया के अंदर जिसकी अजमतो मुहाजमतो सखावत के चर्चे थे, वो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो कौन जानता है जिस हीरो को अल्लाह ने हीरो कुरान में बनाया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा गया, लेकिन उस्मान गनी ने दामन नबी को ना छोड़ा। उस्मान गनी को इंजर्ड किया गया। लुक टू माय फेस इफ यू वांट टू लिसन माय स्पीच इन योर सिटी मोर बी केयरफुली। तवज्जो करो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को मारा जा रहा है, उस्मान गनी को पीटा जा रहा है। हजरत उस्मान गनी को जब मार मार के उनका चचा थक गया, उस्मान गनी ने कहा मैं दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगा, मैं दामन हबीब को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर जाए, मेरा जिस्म चकनाचूर हो जाए, मुझे ये गवारा है, लेकिन दामन हबीब छूट जाए मुझे गवारा नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब रात का सन्नाटा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के दरबार में जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर दारे इरकम में तशरीफ फरमा है। उस्मान गनी जब हजरत रसूल पाक के दरबार में पहुंचे, हजरत अबू बकर के साथ जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे में हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, हबीबे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, आमना के दिलबर ने इरशाद फरमाया, जिसका चेहरा वद्दोहा है उस रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसकी जुल्फे बल्लेले इदा सजा है उस रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान आओ मेरे दामने करम में आओ। अब हजरत उस्मान दारे इरकम में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में छुप जाते हैं, मुस्तफा के दामन में पनाह ले लेते हैं। अंदाजा करो, आज औलाद अपनी माँ के दामन में पनाह लेती है, आज औलाद अपनी माँ के दामन में छुपती है तो सुकून मिलता है, लेकिन वो उस्मान जब नबी के दामन में छुपे होंगे तो सुकून का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं जहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। दामन हबीब में हजरत उस्मान है। और एक बात याद रखो, आप उधर देखते रहे, मैंने तकरीर को तो नहीं रोका, शैतान कब किस शक्ल में आ जाए पता नहीं, लेकिन तुम्हें शैतान का डटकर मुकाबला करना है। आप मेरे चेहरे को देखो, मैं आपके चेहरे को देखो, शैतान इंतशार करता है, करता रहेगा, हमें इसकी परवाह नहीं। हमारे हाथ में दामन मुस्तफा है, यही दामन हमारे काम आएगा। जोर से बोलो। जब हजरत उस्मान गनी दामन हबीब में आ गए, उस्मान गनी ने कहा आका अब मुझे करना क्या है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक सवाल कर रहा हूं, अभी मस्जिद का मामला है, किसी गरीब की बेटी का मामला है, किसी मजलूम की मजलूमियत का मामला है, किसी बीमार के ट्रीटमेंट का मामला है, तो मुसलमान बगले झांकता है, मुसलमान अपनी दौलत को छुपाता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को देखो, रात का सन्नाटा है, मुस्तफा के दामन में हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी ने कहा व्हाट शुड आई डू माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह राइट नाउ, ऐ मेरे पैगंबर मुझे करना क्या है। हजरत उस्मान गनी ने कहा, हजरत उस्मान गनी ने कहा सरकार मुझे करना क्या है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान जो गरीब मुसलमान है, अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह जमीन और जायदाद से नवाजा है, ऐ उस्मान इन गरीबों की मदद कर दो। हजरत बिलाल की मदद कर दो, हजरत सुहैब रूमी की मदद कर दो, हजरत फकीहा की मदद कर दो, हजरत सुमैया की मदद कर दो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की मदद कर दो। हजरत उस्मान ने कहा ऐ मेरे आका मेरा खजाना हाजिर है, इस खजाने में आपको मालिक व मुख्तार बनाता हूँ, जितना चाहो गरीबों पे खर्च कर दो, खर्च करना आपका काम है, खजाने का मुंह खोलना मेरा काम। हमने सुना कभी अगर ज़कात का मामला है तो नानी याद आती है हमें, ज़कात का मामला है तो नानी याद आती है हमें। चंद जोर कपड़े लाकर
हम कहते हमने ज़कात अदा कर दी, 2 रुपए 10 रुपए मीटर का कपड़ा लाकर हम कहते हमने ज़कात अदा कर दी। कभी अस्पताल में जाकर देख लेता कि नबी का गुलाम बिस्तरे मर्ग पर कैसे तिल मिला रहा, उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, दवा की जरूरत है। कभी तू उसकी दवा की हाजत को पूरा कर देता तो खुदा की कसम अल्लाह भी खुश हो जाता, अल्लाह का महबूब भी खुश हो जाता। हजरत उस्मान गनी ने अपना खजाना खोल दिया, गरीबों की मदद हो रही है, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अब मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ उस्मान, जो सबसे ज्यादा तुम्हारी नजरों में तुम्हारी महबूब चीज है, उस चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस्मान गनी ने इतना सुना, हजरत उस्मान ने इतना सुना, अपने घर में पहुंचते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, आज मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया है, जो सबसे ज्यादा महबूब चीज है उस चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। मक्का की धरती पर हजरत उस्मान का खजूरों का बाग था, पूरे मक्का में उससे ज्यादा खूबसूरत, पूरे मदीना में उससे ज्यादा खूबसूरत बाग नहीं था। बेशुमार खजूरें आती थी, उस्मान गनी को दिल से प्यारा था, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते हैं। मुस्तफा से कहते, सरकार ये बाग मैंने सदका कर दिया है, आप जिसको चाहे दे दे। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ उस्मान, तूने अपना बाग अल्लाह की बारगाह में दिया है, अल्लाह ने तुझे जन्नत का बाग अता फरमा दिया है। कौन देता है, देने का तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। गौर करो, दुनिया में मालदार बहुत हुए, लेकिन गनी का लक़ब अगर मिला है तो तन्हा उस्मान को मिला है। 1,24,000 सहाबा में अगर गनी का टाइटल मिला है तो तन्हा उस्मान गनी को मिला है। हजरत अबू बकर ने सारी दौलत कुर्बान की, लेकिन लफ्ज़ गनी का टाइटल ना मिला। हजरत उमर ने दौलत कुर्बान की, लेकिन गनी का टाइटल ना मिला। हजरत अली ने दौलत कुर्बान की, लेकिन गनी का टाइटल ना मिला। ये तन्हा हजरत उस्मान है इस्लाम के दामन में, जिनको मुस्तफा ने गनी का दामन, गनी का टाइटल दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी अपना माल खर्च करते चले जाते हैं। अब हजरत उस्मान गनी की शादी की उम्र होती है, जवानी की दहलीज पे कदम तो रख चुके थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है जिनका नाम हजरत रुकैया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की एक बेटी जिनका नाम हजरत रुकैया है। मुंजुमला मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, नबी की 4 बेटियां। मेरे नबी के 3 बेटे हैं, 3 बेटे। आओ नबी की 4 बेटियों के नाम याद करो, नबी के 3 बेटों के नाम याद करो। नबी की एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, नबी की एक बेटी का नाम हजरत रुकैया है, नबी की एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, और नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की 4 बेटी है। एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया है, एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, एक बेटी का नाम हजरत फातिमा है। ये नबी की 4 बेटियां हैं, और मेरे नबी के 3 बेटे हैं। एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला है, एक बेटे का नाम हजरत कासिम है, एक बेटे का नाम हजरत इब्राहिम है। मेरे नबी की 7 औलादें पैदा हुई है, 3 बेटे 4 बेटियां, लेकिन तीनों बेटे बचपने में विशाल फरमा गए, और 4 बेटियां मेरे नबी की जवान हुई। 4 बेटियों का निकाह मेरे नबी ने फरमाया है। आओ अब उस्मान गनी की जिंदगी का सितारा औज पर जा रहा है। उस्मान गनी की जिंदगी की मेराज हो रही है। उस्मान गनी जिंदगी की मेराज पर मामूर हो रहे हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड माय डॉटर उम्म हजरत रुकैया। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का दामाद बनने जा रहे हैं हजरत उस्मान। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, पीछे तक से तवज्जो से समाअत करो। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को बुलाया, ऐ उस्मान, मेरी एक नौजवान बेटी है जिसका नाम रुकैया है। हुस्नो जमाल की मलका है, हुस्नो जमाल की पैकर है, क्योंकि उसकी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा है। ऐ
उस्मान सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटी जिसका नाम हजरत रुकैया है, क्या तुम उससे शादी करोगे? हजरत उस्मान गनी की नजरें झुक गई शर्मो हया से। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी का दरिया करम जोश मारता है, मेरे नबी का दरिया करम जौलानी पर आ जाता है। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उस्मान गनी के साथ अपनी पहली बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फरमा, हजरत रुकैया का निकाह फरमा दिया। हजरत रुकैया शौहर, हजरत रुकैया बीबी बन गई उस्मान गनी की। अब मुझे बताओ, अपने जिगर का टुकड़ा मेरे नबी उस्मान को दे रहे हैं, अपने जिगर का हिस्सा मेरे नबी उस्मान को दे रहे हैं। हजरत उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद बन गए, उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद बन गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज दुनिया का इंसान अपना दामाद बनाता है, आज दुनिया का इंसान अपना दामाद बनाता है। वो बेनमाजी है, इससे मतलब नहीं, वो चोर है, इससे मतलब नहीं, वो सूदखोर है, इससे मतलब नहीं, वो हराम की कमाई खाता है, इससे मतलब नहीं है। बस दौलत देखता है, दौलत होना चाहिए, ऊंचा मकान होना चाहिए। ये मकान गरीबों की हड्डियों पर बना है, उसे मतलब नहीं। ये मकान हराम की दौलत से बना है, इससे मतलब नहीं। ये प्रॉपर्टी हराम की प्रॉपर्टी है, इससे मतलब नहीं। आज का दुनिया का लालची इंसान अपनी बेटी का जब निकाह करता है तो दौलत को देखता है, दौलत हराम है या हलाल, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे नबी ने जब अपना दामाद बनाया था तो किसी ऐरा गैरा को नहीं बनाया, जन्नतियों के इमाम को बनाया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज हम देखते हैं हमारी बेटी जाए, ऊंचा मकान होना चाहिए अल्लामा साहब, वो ऊंचा मकान गरीबों की हड्डियों पर तामीर हो, उससे मतलब नहीं है। शराब के कारोबार से पैसा आए, उससे मतलब नहीं है। चोरी से पैसा आए, उससे मतलब नहीं है। हराम पैसा आए, रिश्वत का पैसा आए, ब्राइवरी का पैसा आए, उससे मतलब नहीं। अपनी बेटी को थमा देता है। लेकिन मेरे नबी ने जब दामाद बनाया था, मेरे पैगंबर ने जब अपना दामाद बनाया था, मेरे पैगंबर ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया था तो किसी बेनमाजी को नहीं दिया था। मेरे नबी ने जब अपने बेटे को अपनी बेटी दी थी तो किसी शराबी को नहीं दी थी। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह फरमाया था तो किसी जानी के साथ नहीं फरमाया था। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह फरमाया था तो किसी चोर और डकैत के साथ नहीं फरमाया था। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह फरमाया तो उस्मान गनी के साथ फरमाया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान, तुम्हारी शान तो ये है कि मुस्तफा ने अपने नूर का टुकड़ा तुम्हारे बिस्तर पे अता। कौन जानता है जिस हीरो को अल्लाह ने हीरो कुरान में बनाया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा गया, लेकिन उस्मान गनी ने दामने नबी को ना छोड़ा। उस्मान गनी को इंजर्ड किया गया। लुक टू माय फेस इफ यू वांट टू लिसन माय स्पीच इन योर सिटी मोर बी केयरफुली, तवज्जो करो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को मारा जा रहा है, उस्मान गनी को पीटा जा रहा है। हजरत उस्मान गनी को जब मार मार के उनका चचा थक गया, उस्मान गनी ने कहा मैं दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगा, मैं दामने हबीब को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर जाए, मेरा जिस्म चकनाचूर हो जाए, मुझे ये गवारा है, लेकिन दामने हबीब छूट जाए मुझे गवारा नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब रात का सन्नाटा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के दरबार में जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर दारे इरकम में तशरीफ फरमा है। उस्मान गनी जब हजरत रसूल पाक के दरबार में पहुंचे, हजरत अबू बकर के साथ जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे में हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, हबीब परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, आमना के दिलबर ने इरशाद फरमाया, जिसका चेहरा वद्दोहा है उस रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसकी जुल्फे बल्लेले इदा सजा है उस रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान आओ मेरे दामने करम में आओ। अब हजरत उस्मान दारे इरकम में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में छुप जाते हैं, मुस्तफा के दामन में पनाह ले लेते हैं। अंदाजा करो, आज औलाद अपनी माँ के दामन में पनाह लेती है, आज औलाद अपनी माँ के दामन में छुपती है तो सुकून मिलता है, लेकिन वो उस्मान जब नबी के दामन में छुपे होंगे तो सुकून का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान-ए ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।
दामन हबीब में हजरत उस्मान है। और एक बात याद रखो, आप उधर देखते रहे, मैंने तकरीर को तो नहीं रोका। शैतान कब किस शक्ल में आ जाए पता नहीं, लेकिन तुम्हें शैतान का डटकर मुकाबला करना है। आप मेरे चेहरे को देखो, मैं आपके चेहरे को देखो। शैतान इंतशार करता है, करता रहेगा, हमें इसकी परवाह नहीं। हमारे हाथ में दामन मुस्तफा है, यही दामन हमारे काम आएगा। जोर से बोलो। जब हजरत उस्मान गनी दामन हबीब में आ गए, उस्मान गनी ने कहा आका अब मुझे करना क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक सवाल कर रहा हूं, अभी मस्जिद का मामला है, किसी गरीब की बेटी का मामला है, किसी मजलूम की मजलूमियत का मामला है, किसी बीमार के ट्रीटमेंट का मामला है, तो मुसलमान बगले झांकता है, मुसलमान अपनी दौलत को छुपाता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को देखो, रात का सन्नाटा है, मुस्तफा के दामन में हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी ने कहा व्हाट शुड आई डू माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह राइट नाउ, ऐ मेरे पैगंबर मुझे करना क्या है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, हजरत उस्मान गनी ने कहा सरकार मुझे करना क्या है? मेरे आका ने फरमाया उस्मान जो गरीब मुसलमान है, अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह जमीन और जायदाद से नवाजा है। ऐ उस्मान इन गरीबों की मदद कर दो, हजरत बिलाल की मदद कर दो, हजरत सुहैब रूमी की मदद कर दो, हजरत फकीहा की मदद कर दो, हजरत सुमैया की मदद कर दो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की मदद कर दो। हजरत उस्मान ने कहा ऐ मेरे आका मेरा खजाना हाजिर है, इस खजाने में आपको मालिक व मुख्तार बनाता हूँ, जितना चाहो गरीबों पे खर्च कर दो, खर्च करना आपका काम है, खजाने का मुंह खोलना मेरा काम। हमने सुना कभी अगर ज़कात का मामला है तो नानी याद आती है हमें, ज़कात का मामला है तो नानी याद आती है हमें। चंद जोर कपड़े लाकर हम कहते हमने ज़कात अदा कर दी, 2 रुपए 10 रुपए मीटर का कपड़ा लाकर हम कहते हमने ज़कात अदा कर दी। कभी अस्पताल में जाकर देख लेता कि नबी का गुलाम बिस्तरे मर्ग पर कैसे तिल मिला रहा, उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, दवा की जरूरत है। कभी तू उसकी दवा की हाजत को पूरा कर देता तो खुदा की कसम अल्लाह भी खुश हो जाता, अल्लाह का महबूब भी खुश हो जाता। हजरत उस्मान गनी ने अपना खजाना खोल दिया, गरीबों की मदद हो रही है, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अब मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ उस्मान जो सबसे ज्यादा तुम्हारी नजरों में तुम्हारी महबूब चीज है, उस चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस्मान गनी ने इतना सुना, हजरत उस्मान ने इतना सुना, अपने घर में पहुंचते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं आज मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया है जो सबसे ज्यादा महबूब चीज है उस चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। मक्का की धरती पर हजरत उस्मान का खजूरों का बाग था, पूरे मक्का में उससे ज्यादा खूबसूरत, पूरे मदीना में उससे ज्यादा खूबसूरत बाग नहीं था, बेशुमार खजूरें आती थी। उस्मान गनी को दिल से प्यारा था, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते हैं। मुस्तफा से कहते सरकार ये बाग मैंने सदका कर दिया है, आप जिसको चाहे दे दे। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ उस्मान तूने अपना बाग अल्लाह की बारगाह में दिया है, अल्लाह ने तुझे जन्नत का बाग अता फरमा दिया है। कौन देता है? देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। दुनिया में मालदार बहुत हुए लेकिन गनी का लक़ब अगर मिला है तो तन्हा उस्मान को मिला है। 1,24,000 सहाबा में अगर गनी का टाइटल मिला है तो तन्हा उस्मान गनी को मिला है। हजरत अबू बकर ने सारी दौलत कुर्बान की लेकिन लफ्ज़ गनी का टाइटल ना मिला। हजरत उमर ने दौलत कुर्बान की लेकिन गनी का टाइटल ना मिला। हजरत अली ने दौलत कुर्बान की लेकिन गनी का टाइटल ना मिला। ये तन्हा हजरत उस्मान है इस्लाम के दामन में जिनको मुस्तफा ने गनी का दामन, गनी का टाइटल दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी अपना माल खर्च करते चले जाते हैं। अब हजरत उस्मान गनी की शादी की उम्र होती है, जवानी की दहलीज पे कदम तो रख चुके थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है जिनका नाम हजरत
रुकैया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की एक बेटी जिनका नाम हजरत रुकैया है। मुंजुमला मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, नबी की 4 बेटियां। मेरे नबी के 3 बेटे हैं, 3 बेटे। आओ नबी की 4 बेटियों के नाम याद करो, नबी के 3 बेटों के नाम याद करो। नबी की एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, नबी की एक बेटी का नाम हजरत रुकैया है, नबी की एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, और नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की 4 बेटी है। एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया है, एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, एक बेटी का नाम हजरत फातिमा है। ये नबी की 4 बेटियां हैं। और मेरे नबी के 3 बेटे हैं। एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला है, एक बेटे का नाम हजरत कासिम है, एक बेटे का नाम हजरत इब्राहिम है। मेरे नबी की 7 औलादें पैदा हुई हैं, 3 बेटे 4 बेटियां, लेकिन तीनों बेटे बचपने में विशाल फरमा गए। और 4 बेटियां मेरे नबी की जवान हुई। 4 बेटियों का निकाह मेरे नबी ने फरमाया है। आओ अब उस्मान गनी की जिंदगी का सितारा औज पर जा रहा है। उस्मान गनी की जिंदगी की मेराज हो रही है। उस्मान गनी जिंदगी की मेराज पर मामूर हो रहे हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड माय डॉटर उम्म हजरत रुकैया। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का दामाद बनने जा रहे हैं हजरत उस्मान। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, पीछे तक से तवज्जो से समाअत करो। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को बुलाया। ऐ उस्मान, मेरी एक नौजवान बेटी है जिसका नाम रुकैया है। हुस्नो जमाल की मलका है, हुस्नो जमाल की पैकर है, क्योंकि उसकी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा है। ऐ उस्मान, सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटी जिसका नाम हजरत रुकैया है, क्या तुम उससे शादी करोगे? हजरत उस्मान गनी की नजरें झुक गई शर्म व हया से। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी का दरिया करम जोश मारता है, मेरे नबी का दरिया करम जौलानी पर आ जाता है। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उस्मान गनी के साथ अपनी पहली बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फरमा, हजरत रुकैया का निकाह फरमा दिया। हजरत रुकैया शौहर, हजरत रुकैया बीबी बन गई उस्मान गनी की। अब मुझे बताओ, अपने जिगर का टुकड़ा मेरे नबी उस्मान को दे रहे हैं, अपने जिगर का हिस्सा मेरे नबी उस्मान को दे रहे हैं। हजरत उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद बन गए, उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद बन गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज दुनिया का इंसान अपना दामाद बनाता है, आज दुनिया का इंसान अपना दामाद बनाता है। वो बेनमाजी है, इससे मतलब नहीं। वो चोर है, इससे मतलब नहीं। वो सूदखोर है, इससे मतलब नहीं। वो हराम की कमाई खाता है, इससे मतलब नहीं है। बस दौलत देखता है, दौलत होना चाहिए, ऊंचा मकान होना चाहिए। ये मकान गरीबों की हड्डियों पर बना है, उसे मतलब नहीं। ये मकान हराम की दौलत से बना है, इससे मतलब नहीं। ये प्रॉपर्टी हराम की प्रॉपर्टी है, इससे मतलब नहीं। आज का दुनिया का लालची इंसान अपनी बेटी का जब निकाह करता है तो दौलत को देखता है, दौलत हराम है या हलाल, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे नबी ने जब अपना दामाद बनाया था तो किसी ऐरा गैरा को नहीं बनाया, जन्नतियों के इमाम को बनाया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज हम देखते हैं हमारी बेटी जाए, ऊंचा मकान होना चाहिए। अल्लामा साहब, वो ऊंचा मकान गरीबों की हड्डियों पर तामीर हो, उससे मतलब नहीं है। शराब के कारोबार से पैसा आए, उससे मतलब नहीं है। चोरी से पैसा आए, उससे मतलब नहीं है। हराम पैसा आए, रिश्वत का पैसा आए, ब्राइवरी का पैसा आए, उससे मतलब नहीं। अपनी बेटी को थमा देता है। लेकिन मेरे नबी ने जब दामाद बनाया था, मेरे पैगंबर ने जब अपना दामाद बनाया था, मेरे पैगंबर ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया था तो किसी बेनमाजी को नहीं दिया था। मेरे नबी ने जब अपने बेटे को अपनी बेटी दी थी तो किसी शराबी को नहीं दी थी। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह फरमाया था तो किसी जानी के साथ नहीं फरमाया था। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह फरमाया था तो किसी चोर और डकैत के साथ नहीं फरमाया था। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह फरमाया तो उस्मान गनी के साथ फरमाया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान, तुम्हारी शान तो ये है कि मुस्तफा ने अपने नूर का टुकड़ा तुम्हारे बिस्तर पे रखा। मुसलमानों की हालत इतनी बुरी क्यों होती है? कभी तुमने सोचा है ये पेट में जो लुक़मा है हलाल का है या हराम का? हम कहते
कहते हैं मुसलमानों अल्लाह का फजल है। मैं जहाँ तकदीर सोचा है पेट में जो कमेटी वालों से कहता हूँ तुम्हारे ही घर खाऊंगा, हर किसी की दावत को कबूल मत कर लेना। तुम्हारे घर की चटनी भी मुझे कबूल है, दूसरे के घर का बकरा भी कबूल। तुम्हारे ही घर खाऊंगा, अगर दूसरे घर दावत हो तो पहले तहकीक कर लो। ये तुम्हारे घर की चटनी भी मुझे कबूल है। ये हराम का माल तो नहीं रखता है, ये किसी गरीब का गला तो नहीं घोटता है, वरना तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हारा गिरबान पकड़ा जाएगा। हराम का माल तो नहीं रखता है, ये किसी गरीब का गला तो नहीं घोटता है, नबी के दामन, वरना तुम जिम्मेदार होगे कि तुम्हारा गिरबान पकड़ा जाएगा कयामत के मैदान में। तुम्हारा एक जमाना ऐसा है, हिजरी 2 का जमाना, अल्लाह के नबी की बेटी उस्मान गनी के निकाह में मुस्तफा जाने रहमत की लख्ते जिगर, हिजरी 2 का जमाना, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, मुस्तफा जाने रहमत की लख्ते जिगर इंतकाल फरमा जाती है। सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, हजरत उस्मान गनी की ज़ौजे मोहतरमा इंतकाल फरमा जाती है। लाइफ पार्टनर हजरत उस्मान जिगर गोशे मुस्तफा, लाइफ पार्टनर सैयदा रुकैया का विसाल हो जाता है। जिगर गोशे मुस्तफा, उस्मान गनी फिर तन्हा रह गए। सैयदा रुकैया का विसाल हो जाता है। अजमत देखो उस्मान गनी की, हम जानते नहीं उस्मान गनी है कौन, हम तो सिर्फ उन चीजों को जानते हैं जो हमारा मुखालिफ। अजमत देखो उस्मान गनी की, हम अल्लामा नहीं उस्मान गनी है कौन। राफ़ज़ी फिरका जितना बयान कर रहा है वही चीज हमारे स्टेज से बयान होती है। फिरका बयान करते हैं, हम अपने बुजुर्गों की तारीफ फरामोश कर देते हैं। उस्मान गनी की बीवी का विसाल बयान कर दिया, वही चीज हम अकेले रह गए। अल्लाह के नबी ने देखा उस्मान गनी का चेहरा मुरझा गया। उस्मान गनी की बीवी का मेरी शरीक हयात लाइफ पार्टनर रह गए। अल्लाह के नबी ने देखा कि जुदाई देखकर मुरझा गया। दाइया जल को मेरी शरीक हयात लाइफ पार्टनर मेरे मुस्तफा घर में आई, अदा के जुदाई देखकर जोर से दाइया जल को जोर से मेरे मुस्तफा घर में आए, मेरे नबी घर में आए। रात का सन्नाटा, नबी की दूसरी बेटी जिनका नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, मेरे नबी घर में आए। रात का सन्नाटा, जोर से बोलो दूसरी बेटी। और तो तुम्हारे लिए एक दर्श देके जा रहा हूँ, दर्श, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तकरीर के दरमियान में इस्लाह भी, और तो तुम्हारे लिए एक दर्श देके जा रहा हूँ, दर्श। उस्मान गनी की जब पहली बीवी हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ, मुस्तफा घर में आए। हजरत उम्मे कुलसूम नबी की दूसरी बेटी जवान है, खूबसूरत है, हुआ मुस्तफा घर में आए। हजरत उम्मे कुलसूम नबी की दूसरी बेटी जवान है, खूबसूरत है, जिनकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून हो, उसके हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा, उसकी ब्यूटी का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, दुनिया की सारी लड़कियां एक तरफ, मेरे मुस्तफा की बेटियां एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं। हजरत उम्मे कुलसूम से मेरे नबी ने रात में फरमाया, बेटी ऐ मेरी जाने तमन्ना, जाने जिगर, एक बात तुमसे कहूं। उम्मे कुलसूम ने अर्ज किया, बाबा जान कहो, क्योंकि वो जानती थी ये आमना का लाल हबीब परवरदिगार है। मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम, तुम्हारी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम रुकैया था, वो तुम्हारे बहनोई हजरत उस्मान के निकाह में थी, वो दुनिया से रुखसत हो गई है। अब मैं चाहता हूं तुम्हारा निकाह उस्मान गनी से करा दिया जाए। है कोई आज की ऐसी और लड़की जो एक्सेप्ट कर ले अपने भांजों को? खुदा की कसम, ये जिगर था तो मेरे नबी की बेटियों का जिगर था, जिन्होंने कहा, बाबा जान हमें अपने नफ्स की ख्वाहिश की जरूरत नहीं, हमें तो मुस्तफा की मोहब्बत की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने बुलाया और ऐलान किया, मकाम उस्मान देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मर्जी को तलाश कर लिया तो मेरे नबी सुबह सुबह मस्जिद में बुलाते हैं हजरत उस्मान को और उस्मान से कहते हैं, उस्मान तुम्हारी एक बीबी जो मेरी बेटी रुकैया थी वो विसाल कर गई, कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें दूसरी बेटी अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर तो करो,
मुस्तफा ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमा दिया। इस नीलगू आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे पैगंबर तक जितने नबी आए, हर नबी के जितने उम्मती आए, हर उम्मती के जितने लोग आए, खुदा की कसम उस्मान गनी के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां रही हो। अल्लाहु अकबर। अगर किसी के निकाह में नबी की दो बेटियां हैं तो इस धरती पर तन्हा उस्मान गनी की जात। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके निकाह में मुस्तफ़ा, जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां रही हो। अगर एक ही जात है जिसका नाम उस्मान गनी है, हजरत उस्मान गनी के निकाह में मुस्तफ़ा की दो बेटियां हैं। जब पहली बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी भी नबी ने अता फरमा दी। अब मेरे नबी का दरियाए करम जोश मारता है, मेरे नबी का दरियाए करम में तूफान आता है। आका इरशाद फरमाते हैं, पूरा मजमा इस्तकबाल में सुभान अल्लाह बोले जब मैं इशारा करूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान गनी, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक एक करके तेरे निकाह में देता चला जाता। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मकामे उस्मान तो देखो, मकामे उस्मान गनी तो देखो। नबी फरमाते अगर 100 बेटियां, कितनी बेटियां? जोर से बोलो, कितनी बेटियां? अगर 100 बेटियां भी होती उस्मान तो एक एक करके तेरे निकाह में देता चला जाता। ये शान है हजरत उस्मान गनी की, ये अजमत है हजरत उस्मान गनी की, ये रिफात है हजरत उस्मान गनी की, ये शोहरत है हजरत उस्मान गनी की। मुस्तफ़ा खुद फरमाए अगर 100 बेटियां भी होती तो तेरे निकाह में देता चला जाता। हजरात अब वो जमाना करीब आ गया, वो जमाना करीब आ गया कि मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ ले आए। अब जरा मकाम उस्मान को देखो, हजरत उस्मान गनी की अजमत को देखो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ ले आए। जब मदीना तशरीफ लाए, मुसलमानों याद करो इस मोरबी में एक से एक पैसे वाला इंसान होगा, एक से एक दौलतमंद इंसान होगा, लेकिन तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, उस्मान की दौलत इस्लाम को मुबारक हो। वो तारीख पेश करने जा रहा हूं अल्लामा साहब, कलेजे हिल के रह जाएंगे, कलेजे हिल के रह जाएंगे। आज 2 मेहमानों को खाना जब खिलाते तो नानी याद आ जाती है, पेशानी पर पसीना आ जाता है। अगर इमाम को खिलाने की बात आए तो बगले झांकते हैं, इमाम को कौन खिलाएगा? हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का मुताला करो, मुताला करो उस्मान गनी की जिंदगी का। मदीना में मेरे नबी तशरीफ ले आए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे वालों हाथ उठाकर बोलो माशाअल्लाह। हाजी नूर साहब जरा खड़े होकर मजमे का दीदार तो कर दो, कैसा नूर बरस रहा है। और नूर को ना बरसे जिसके निकाह में मुस्तफा के 2 नूर है, उस नूर वाले का जिक्र हो रहा है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना आ गए मेरे नबी, तशरीफ ले आए मदीना। और तो कंजूसी छोड़ो, अपने शौहरों को सखी बनाओ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना आ गए, मेरे पैगंबर भी मदीना आ गए, सहाबा मदीना आ गए, अहले बैत मदीना आ गए, अबू बकर भी मदीना आ गए, उमर भी मदीना आ गए, हजरत तलहा भी मदीना आ गए, जुबैर इब्ने अव्वाम भी मदीना आ गए, हजरत बिलाल हबशी भी मदीना आ गए। घर बार प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के मदीना आ गए। अल्लाह सब कुछ छोड़ के आए। हम जब रात में हाजी नूर के कमरे में सोते हैं तो घर का कमरा याद आता है, घर की मोहब्बत याद आती है, वतन की याद आती है, क्योंकि कितना भी सुकून मिल जाए वतन वतन होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जानिसार अपनी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद छोड़कर जब मदीना चले आए, अल्लाह के पैगंबर मदीना तशरीफ ले आए।
सहाबा भी मदीना आ गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 40 दिन गुजर गए। सहाबा के चेहरे पीले पड़ना शुरू हो गए, पेट बाहर निकलना शुरू हो गए। सहाबा बीमार, मुस्तफा परेशान, चेहरे पीले सहाबा के। सहाबा के पेट फूलने लगे। मेरे नबी को रहा ना गया। अल्लाह कैसा रहमतुल लिल आलमीन वो नबी है। अगर उसका उम्मती थोड़ा सा तड़पे तो रातों को ना सोए, जाग जाग कर खुदा से फरियाद गुनाह हो जाए, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कैसा वो नबी है। मस्जिद नबी में फजर में नमाजी आए, चेहरे पीले, पेट फूले हुए। मुस्तफा ने देखा, पूछा मेरे जानिसारो ये तुम्हारे चेहरे पीले क्यों? हजरत बिलाल हबशी से रहा ना गया। बिलाल हबशी ने कहा, मैंने हजरत अबू हुरैरा को रात में रोते हुए देखा है। मेरे आका, मैंने हजरत अबू बकर उमर को रात में सिसकियां लेते हुए रोते देखा है। मेरे नबी का कलेजा तड़प के रह गया। Why are you weeping in city of Medina, my servant Ashab Rasul? मेरे सहाबा क्यों रोते हो? तो सहाबा ने अपने दिल की बात मुस्तफा के दरबार में पेश कर दी, क्योंकि वो जानते थे हर दर्द का दरमा आमना का लाल है। हर दर्द का मसीहा आमना का लाल है। हर दर्द की दवा आमना का लाल है। सहाबा किराम ने हाथों को जोड़ कर कहा, सरकार हमें अपने शहर मक्का की बहुत याद आती है। वहाँ की आबो हवा की याद आती है, वहाँ के पानी की याद आती है, वहाँ की मिट्टी की याद आती है। आका हमें अपने शहर की याद आती है। ऐ मेरे आका, ये शहर मदीना है, ये शहर यसरब है। यहाँ कोई ऐसा कुआं नहीं है जहाँ का पानी हम पिए। सारे कुओं के पानी खारी है, सारे कुओं के पानी खारी है। आका पूरे मदीना में कोई ऐसा कुआं नहीं जहाँ का पानी हम पी के अपनी प्यास को बुझा सके। एक कुआं है जिसको बीरे रूमा कहा जाता है, जिसका मालिक एक यहूदी है। ऐ मेरे सरकार, हमने अपनी जमीन और जायदाद तो मक्का में छोड़ दी, दौलत मक्का में छोड़ दी, प्रॉपर्टी मक्का में छोड़ दी, घर मालो मनाल मक्का में छोड़ दिया। अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि यहूदी से खरीद के पानी पी सके, यहूदी से खरीद कर हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। ऐ सरकार, एक ही कुआं है मदीना के अंदर जिसका नाम बीरे रूमा है, उसका मालिक एक यहूदी है, वो हमें पानी बेचता है महंगे दामों पर। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी का दरियाए करम जोश मारता है, नबी को रहा ना गया। मेरे नबी बेचैनो बेकरार हो गए। उम्मत की याद सताने लगी, गरीबों की याद सताने लगी, यतीमों की याद सताने लगी, बेकसों की याद सताने लगी, दर्दमंदों की याद सताने लगी। ऐ मेरे आका, ऐसा कोई कुआं नहीं जिसका पानी पीकर हम प्यास बुझा सके। अब मेरे नबी मस्जिद नबी में खड़े हो गए। फजर के मुअज्जिन ने कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जोर से, जोर से। फजर के मुअज्जिन ने कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। नमाज, और तुम कहते हो नींद बेहतर है। मुअज्जिन कहता है नमाज नींद से बेहतर है। मस्जिद नबी खचा खच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं। नमाज फजर हुई। देखो, जिनकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून हो, उसके हुस्न जमाल का आलम क्या होगा, उसकी ब्यूटी का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, दुनिया की सारी लड़कियां एक तरफ, मेरे मुस्तफा की बेटियां एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं। हजरत उम्मे कुलसूम से मेरे नबी ने रात में फरमाया, बेटी
ऐ मेरी जाने तमन्ना, जाने जिगर, एक बात तुमसे कहूं। उम्मे कुलसूम ने अर्ज किया, बाबा जान कहो, क्योंकि वो जानती थी ये आमना का लाल हबीबे परवरदिगार है। मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम, तुम्हारी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम रुकैया था, वो तुम्हारे बहनोई हजरत उस्मान के निकाह में थी, वो दुनिया से रुखसत हो गई है। अब मैं चाहता हूं तुम्हारा निकाह उस्मान गनी से करा दिया जाए। है कोई आज की ऐसी और लड़की जो एक्सेप्ट कर ले अपने भांजों को? खुदा की कसम ये जिगर था तो मेरे नबी की बेटियों का जिगर था, जिन्होंने कहा बाबा जान हमें अपने नफ्स की ख्वाहिश की जरूरत नहीं, हमें तो मुस्तफा की मोहब्बत की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने बुलाया और ऐलान किया, मकाम उस्मान देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मर्जी को तलाश कर लिया तो मेरे नबी सुबह सुबह मस्जिद में बुलाते हैं हजरत उस्मान को और उस्मान से कहते हैं, उस्मान तुम्हारी एक बीबी जो मेरी बेटी रुकैया थी वो विसाल कर गई, कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें दूसरी बेटी अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर तो करो, मुस्तफा ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमा दिया। इस नीलगू आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे पैगंबर तक जितने नबी आए, हर नबी के जितने उम्मती आए, हर उम्मती के जितने लोग आए, खुदा की कसम उस्मान गनी के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां रही हो। अल्लाहु अकबर। अगर किसी के निकाह में नबी की दो बेटियां हैं तो इस धरती पर तन्हा उस्मान गनी की जात। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, आला हजरत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके निकाह में मुस्तफ़ा, जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां रही हो। अगर एक ही जात है जिसका नाम उस्मान गनी है, हजरत उस्मान गनी के निकाह में मुस्तफ़ा की दो बेटियां हैं। जब पहली बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी भी नबी ने अता फरमा दी। अब मेरे नबी का दरिया करम जोश मारता है, मेरे नबी का दरिया करम में तूफान आता है। आका इरशाद फरमाते हैं, पूरा मजमा इस्तकबाल में सुभान अल्लाह बोले जब मैं इशारा करूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान गनी अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक एक करके तेरे निकाह में देता चला जाता। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मकामे उस्मान तो देखो, मकामे उस्मान गनी तो देखो। नबी फरमाते अगर 100 बेटियां, कितनी बेटियां? जोर से बोलो, कितनी बेटियां? अगर 100 बेटियां भी होती उस्मान तो एक एक करके तेरे निकाह में देता चला जाता। ये शान है हजरत उस्मान गनी की, ये अजमत है हजरत उस्मान गनी की, ये रिफत है हजरत उस्मान गनी की, ये शोहरत है हजरत उस्मान गनी की। मुस्तफ़ा खुद फरमाए अगर 100 बेटियां भी होती तो तेरे निकाह में देता चला जाता। हजरात अब वो जमाना करीब आ गया, वो जमाना करीब आ गया कि मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ ले आए। अब जरा मकाम उस्मान को देखो, हजरत उस्मान गनी की अजमत को देखो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ ले आए। जब मदीना तशरीफ लाए, मुसलमानों याद करो इस मोरबी में एक से एक पैसे वाला इंसान होगा, एक से एक दौलतमंद इंसान होगा, लेकिन तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, उस्मान की दौलत इस्लाम को मुबारक हो। वो तारीख पेश करने जा रहा हूं अल्लामा साहब, कलेजे हिल के रह जाएंगे, कलेजे हिल के रह जाएंगे। आज 2 मेहमानों को खाना जब खिलाते तो नानी याद आ जाती है, पेशानी पर पसीना आ जाता है। अगर इमाम को खिलाने की बात आए तो बगले झांकते हैं, इमाम को कौन खिलाएगा? हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का मुताला करो, मुताला करो उस्मान गनी की जिंदगी का। मदीना में मेरे नबी तशरीफ ले आए। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
पीछे वालों हाथ उठाकर बोलो माशाअल्लाह। हाजी नूर साहब जरा खड़े होकर मजमे का दीदार तो कर दो, कैसा नूर बरस रहा है। और नूर को ना बरसे जिसके निकाह में मुस्तफा के दो नूर है, उस नूर वाले का जिक्र हो रहा है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना आ गए मेरे नबी, तशरीफ ले आए मदीना। और तो कंजूसी छोड़ो, अपने शौहरों को सखी बनाओ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना आ गए, मेरे पैगंबर भी मदीना आ गए, सहाबा मदीना आ गए, अहले बैत मदीना आ गए, अबू बकर भी मदीना आ गए, उमर भी मदीना आ गए, किसी का तलहा भी मदीना आ गए, 40 जुबैर भी मदीना आ गए, हजरत बिलाल हबशी भी। 2.5 रुपए की ज़कात निकलती है तो तारे नजर आते, सब कुछ छोड़ के मदीना आ गए। अल्लाह सब कुछ छोड़ के आए। हम जब रात में हाजी, बात सही है गलत, मैं बात कड़वी कहकर जाऊंगा, तुम्हारे चेहरे देखकर याद आती है, वतन की याद आती है। उत्तराखंड के पहाड़ों कितना भी सुकून मिल जाए, वतन वतन हो। तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं, एक जगह में कई साल के बाद तारीफ दे पाता वो जानी साहब, जो भी कह के जाऊंगा, डंके की चोट पे कह के जाऊंगा, ताकि इस्लाम का सूरज इसी तरह जगमग जगमग होता रहे। अल्लाह के पैगंबर मदीना तशरीफ ले आए, सहाबा भी मदीना आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया उस्मान, 3 दिन आज तक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान था, आज से उस्मान गनी हो गया। उस्माने गनी हो गया, निकलना शुरू हो गए। सहाबा बीमार, मुस्तफा परेशान, चेहरे पीले सहाबा के पेट फूलने लगे। मेरे नबी को रहा ना गया। अल्लाह कैसा रहमतुल लिल आलमीन वो नबी है। अगर उसका उम्मती थोड़ा सा तड़पे तो रातों को ना सोए, जाग जाग कर खुदा से फरियाद गुना हो जाए, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। कैसा वो नबी है। मस्जिद नबी में फजर में नमाजी आए, चेहरे पीले, पेट फूले हुए। मुस्तफा ने देखा, पूछा मेरे जानिसारो, ये तुम्हारे चेहरे पीले क्यों? हजरत बिलाल हबशी से रहा ना गया। बिलाल हबशी ने कहा, मैंने हजरत अबू हुरैरा को रात में रोते हुए देखा है। मेरे आका, मैंने हजरत अबू बकर उमर को रात में सिसकियां लेते हुए रोते देखा है। मेरे नबी का कलेजा तड़प के रह गया। Why are you weeping in city of Medina, my servant, साहबे रसूल? मेरे सहाबा को रोते हो? तो सहाबा ने अपने दिल की बात मुस्तफा के दरबार में पेश कर दी, क्योंकि वो जानते थे हर दर्द का दरमा आमना का लाल है, हर दर्द का मसीहा आमना का लाल है, हर दर्द की दवा आमना का लाल है। सहाबाए किराम ने हाथों को जोड़कर कहा, सरकार हमें अपने शहर मक्का की बहुत याद आती है, वहाँ की आबो हवा की याद आती है, वहाँ के पानी की याद आती है, वहाँ की मिट्टी की याद आती है। आका हमें अपने शहर की याद आती है। ऐ मेरे आका, ये शहर मदीना है, ये शहर यसरब है, यहाँ कोई ऐसा कुआं नहीं है जहाँ का पानी हम पिए। सारे कुओं के पानी खारी है, सारे कुओं के पानी खारी है। आका पूरे मदीना में कोई ऐसा कुआं नहीं जहाँ का पानी हम पी के अपनी प्यास को बुझा सके। एक कुआं है जिसको बीरे रूमा कहा जाता है, जिसका मालिक एक यहूदी है। ऐ मेरे सरकार, हमने अपनी जमीन जायदाद तो मक्का में छोड़ दी, दौलत मक्का में छोड़ दी, प्रॉपर्टी मक्का में छोड़ दी, घर मालो मनाल मक्का में छोड़ दिया। अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि यहूदी से खरीद के पानी पी सके, यहूदी से खरीद कर हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। ऐ सरकार, एक ही कुआं है मदीना
मदीना के अंदर जिसका नाम बीरे रूमा है, उसका मालिक एक यहूदी है, वो हमें पानी बेचता है महंगे दामों पर। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी का दरियाए करम जोश मारता है, नबी को रहा ना गया, मेरे नबी बेचैनो बेकरार हो गए। उम्मत की याद सताने लगी, गरीबों की याद सताने लगी, यतीमों की याद सताने लगी, बेकसों की याद सताने लगी, दर्दमंदों की याद सताने लगी। ऐ मेरे आका, ऐसा कोई कुआं नहीं जिसका पानी पीकर हम प्यास बुझा सके। अब मेरे नबी मस्जिद नबी में खड़े हो गए। फजर के मुअज्जिन ने कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जोर से, जोर से। फजर के मुअज्जिन ने कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज, और तुम कहते हो नींद बेहतर है। मुअज्जिन कहता है नमाज नींद से बेहतर है। मस्जिद नबी खचा खच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं। नमाज फजर हुई, देखो सुनो, नमाज फजर हुई, मुस्तफा खड़े हो गए। कौन देता है देने को, बोलो ना। मुस्तफा खड़े हो गए, देने वाला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुंजी कहें मेरी जानिसार उम्मत पे, जालिमों इनके पेट फूल गए हैं। पूरे मदीना में कोई मीठा कुआं नहीं है, सारे खारी कुएं हैं, एक मीठा। रात कह दे तो रात होगी, और रात को दिन कह दे तो यहूदी है, दिन होगा। वो पानी इतना महंगा देता है कि मेरे गरीब मुसलमान हजरत अबू हुरैरा जैसे खरीद के पी नहीं सकते। क्या बिलाल हबशी जैसे पी नहीं सकते, हजरत अम्मार इब्न यासिर जैसे पी नहीं सकते। अरे बोलो ना यार, ऐसा दीवाना जो कुआं खरीद के मुसलमानों के नाम पे। लेकिन मेरे नबी ने कह दिया तू अबू जहल है। जोर से बोलो तो सुबह कयामत तक मुसलमान अबू जहल बोलते। जोर से बोलो, अबू जहल बोलती है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है, कोई ऐसा मेरा जानिसार, उसको मेरे नबी ने जो यहूदी का कुआं खरीद कर मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दे। हजरत उस्मान भी मौजूद है। चुपके से हजरत उस्मान आ गया, यहूदी उस्मान। हजरत उस्मान ने कहा बोलो, का आधा कुआं तो बेच चुका हूँ, आधा कुआं और खरीदोगे। देखो मुस्कुरा के सुनो, मैं अली की जुल्फ़िकार ले लूंगा हाथ में, हजरत उमर का कोड़ा भी हाथ में आ जाए। उस्मान से तो नहीं कहा था, है ना। तमाम सहाबा से हमजा की ढाल आ जाएगी, सीधे उस्मान गनी के मालिक का आधा कुआं खरीदोगे। कहा क्यों आधा कुआं, यहूदी से कल बेचने बड़े नखरे दिखा रहा था, आज क्यों बेच रहा है, कुआं बेचेगा। का उस्मान गनी मामला ठंडा पड़ गया। जोर से बोलो कैसे, अरे जोर से बोलो। मुसलमान है, एक दिन में पानी इतना भर लेते हैं कि 2 दिन में पूरा हो जाता है। नौजवान बहन छोटी बच्ची, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ खरीदता नहीं, करके जाना कितने में। उस्मान गनी ने कहा उस वक्त कीमत तूने मांगी थी, अब कीमत हम लगाएंगे। बरेली का हिम्मत रजा मंजरी आया था, उसने तुम्हें क्या बताया, उस वक्त तूने कीमत लगाई थी, अब हम लगाएंगे। उसने कितने में कहा 800 दिरहम में। उसको पकड़ने, ए यहूदी बोल, अरे जोर से बोलो, कुआं बेचेगा। पीछे वालों कितने बेचेगा, का नहीं बेचूंगा, 100 दिरहम कीमत दूंगा तुझे, कितने में बेचेगा। आर यू एग्री, कीमत मांगना तेरा काम है, अदा करना मेरा काम है। ऐसी बजाना बहुत अच्छा बोल रहा है, शान है उस्मान, मैं बद्दुआ करके जाऊंगा। कितना एहसान है उस्मान पर, अगर ऐसी बजाया तो इनाम देकर जाऊंगा। कितना आज नूर के लिफाफे से नहीं, जो बरेली से पैसा लेकर उसके लिए देकर जाऊंगा। हजरत उस्मान ने कहा तुझे बेचना होगा, कीमत बोल। आर यू एग्री, उस्मान गनी ने कहा तुम 800 दे दो, मैं तैयार हूं। ये उस्मान के उस्मान 12 और 8, कोई और बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। लक़ब मिलने वाला है, उठाओ हाजी कौन कौन है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को लक़ब मिलने वाला है, बोल कीमत बोल। हाथ उठाओ जो भी हज करके आया, उम्रा करके आया है, यू विल हैव टू सेल आउट, तुझे बेचना होगा, कीमत बोल। अच्छा उस्मान ऐसा करो, पूरा कुआं तो नहीं बेचूंगा, आधा कुआं बेचूंगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे तुम अपनी जेब का पैसा खर्च मत करो, हजरत उस्मान की जेब खाली होने वाली है।
तुम क्यों परेशान हो? जोर से बोलो। कहा आधा कुआं बेचूंगा। उस्मान गनी ने कितने का बेचेगा? कहा 12,000 दिरहम का बेचूंगा। कितना? आज के 12 करोड़ 12 अरब बैठेंगे। 1400 साल पहले की बात है। 12,000 बड़े बड़े रईसों के पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं होती थी। का 12,000 दिरहम में बेचूंगा। हजरत उस्मान ने कहा पक्का? का यस। का सेल आउट करेगा? यस प्रॉमिस। का लिख कागज पे। जोर से बोलो। लिख कागज पे। अब कुआं कैसे खरीदा जा रहा है, कैसा बेचा जा रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा तू 12,000 दिरहम मांगता है, मैं तुझे 12,000 दिरहम दूंगा और कुएं के खरीदो फरोख्त का मामला ये होगा, एक दिन पानी तू भरेगा और एक दिन पानी नबी के सहाबा भरेंगे। के बोल दो सुभान अल्लाह। एक दिन पानी तू भरेगा, एक दिन नबी के सहाबा भरेंगे। अब पैशरा हो रही है, किताबत हो रही है, बैनामा हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है। हजरत उस्मान गनी ने 12,000 दिरहम अता फरमा दिए और 12,000 दिरहम के बाद ऐलान कर दिया एक दिन पानी तू भरेगा, एक दिन मुसलमान भरेंगे। आज के बाद मुसलमानों को रोकना मत। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी इतना कह के दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सहाबा में है। कहा आका मुबारक हो। मेरे सरकार ने फरमाया क्या हुआ उस्मान? मेरे उस्मान ने कहा आका वो यहूदी का आधा कुआं मैंने खरीद कर आपके कदमों में डाल दिया, मुसलमानों के लिए आम कर दिया है। अब मेरे नबी का दरिया करम जोश में आता है, मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आता है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐ सहाबा सुनो, आज से पानी की किल्लत खत्म हो गई, आज से पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज से पानी की कमी दूर हो गई। मदीना का सबसे कीमती कुआं जो है वो मेरे उस्मान ने खरीद कर अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। मुसलमानों जाओ पानी पियो। इधर कुआं खरीदा, उधर मुस्तफा ने फरमाया आज तक तू उस्मान था, आज से उस्मान गनी हो गया। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। अब यहूदी परेशान हो गया। सुबह को सहाबा पानी भर गए हैं, सहाबा पूरे दिन पानी भरते हैं, इतना पानी भर लेते हैं कि 2 दिन के लिए काफी हो जाता है। अब यहूदी का जो बाकी आधा कुआं रहा उससे कोई पानी नहीं खरीद रहा है। अब बड़ा परेशान हो गया, मैं क्या करूं। सुबह सुबह मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया। आने के बाद ऐलान करता है ऐना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ताले हाहुना या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। जोर से मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहाँ हैं? हजरत बिलाल खड़े हो गए। कब उस्मान को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मत कहो, बल्कि मेरे नबी ने उस्मान को गनी बना दिया, उस्मान गनी पुकारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस्मान गनी निकल के बाहर आए। पीछे वालों बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाथ उठाकर इशारा करो। माशाअल्लाह बड़ा पुररौनक, ऐसा लग रहा है कि नूर की बारिश हो रही है। मेरा भी दिल ये चाहता है फजर तक तकरीर करूं। हाजी साहब सारा मामला आज ही निपटा देते हैं।
कंप्रोमाइज कर लो भाई, आपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दिया, सारा आज ही निपटा देते। कल हम भी बरेली चले जाएंगे, हम भी फ्री, आप भी फ्री। और जब तक पूरा किस्सा बयान नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं इंशाल्लाह। फजर की नमाज यहीं होगी, घबराओ मत, इंशाल्लाह डे बाय डे सब सुनते चले जाओगे। फजर की नमाज के बाद आ गए यहूदी कायना उस्मान इब्न अफ्फान। बिलाल ने कहा उस्मान इब्न अफ्फान मत कहो, मेरे नबी ने अब गनी बना दिया है। क्या बना दिया? क्या बना दिया? गनी बना दिया। अब मस्जिद के मिंबर से आवाज है उस्मान इब्न अफ्फान उस्मान गनी, मस्जिद की मेहराबों से आवाज आती है उस्मान गनी, मस्जिद का इमाम बोल रहा उस्मान गनी, बदर का मैदान बोल रहा उस्मान गनी, उहद का मैदान बोल रहा उस्मान गनी, अल्लाह का कुरान बोल रहा उस्मान गनी, आसमान बोल रहा उस्मान गनी, जमीन बोल रही है उस्मान गनी, कहकशा बोल रही है उस्मान गनी, जन्नत की हूरें बोल रही है उस्मान गनी, जन्नत के दरो दीवार बोल रहे उस्मान गनी, समंदर के कतरात बोल रहे उस्मान गनी, दरख्तों के पत्ते बोल रहे उस्मान गनी, जमीन का कोना कोना बोला उस्मान गनी, आसमान का चप्पा चप्पा बोला उस्मान गनी, हर तरफ से गनी गनी, इधर से गनी, उधर से गनी, ऊपर से गनी, नीचे से गनी, दाएं से गनी, बाएं से गनी, इधर से गनी, राइट से गनी, लेफ्ट से गनी, आगे से पीछे गनी गनी, जमीन बोली गनी गनी, आसमान बोला गनी गनी, जिब्राइल बोले गनी गनी, मिकाईल बोले गनी गनी, कहकशा बोली गनी गनी। हमने कहा ये गनी कैसे हो गया? तो बताया इसको गनी बनाने वाला रसूल है, गनी कहने वाला परवरदिगार। मुफ्ती बोला गनी, मुहद्दिस बोला गनी, इमाम बोला गनी, मुअज्जिन बोला गनी, हाजी बोला गनी, मुफ्ती बोला गनी, जिब्राइल बोले गनी, मिकाईल बोले गनी, कब्र में हजरत आदम बोले गनी, बगदाद के गौस बोले गनी, अजमेर के ख्वाजा बोले गनी, कलियर के अलाउद्दीन बोले गनी, दिल्ली के निजामुद्दीन बोले गनी, बरेली के आला हजरत बोले गनी, अहमदाबाद के शहंशाह बोले गनी। अब ये गनी क्यों कहा? क्योंकि मुस्तफा ने फरमा दिया गनी 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 गनी, मुस्तफा ने कह दिया गनी गनी। आला हजरत बोले यानी उस्मान साहिब गनी से हुदा, अल्लाह पोशे शहादत पे लाखों सलाम। धरती पर अगर ऐसा कोई शख्स गुजरा है तो तन्हा उस्मान गनी गुजरा है। एक ही लाडला गुजरा है, एक ही इंसान गुजरा है जिसका नाम उस्मान गनी है। अल्लाह हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला कदम पे कदम गिन रहे हैं। और आज बुरा ना लगे जुमला बोलूं, इस्लाह के तौर पे बोल दे, अगर हमारे घर में 2 लोग आ जाएं तो सबसे पहले ये परेशान हो जाती है। ए जी सुनो, मैं घर की नौकरानी थोड़ी हूँ, जितना खाना बनाऊंगी तुम्हें खिलाना था तो होटल से लेकर आता। मेरी बहनों, अगर मेहमान किताबों में अबू हुरैरा तुम्हारा खा के नहीं जाता तो नबी जिसको जो कहते हैं वो सुबह कयामत तक के लिए अमर हो जाता है। तो तुम्हारे घर में मेहमान आए तो परेशान मत हुआ करो, बल्कि हजरत जाबिर अंसारी की बीबी की सुन्नत को अदा कर दिया करो। हजरत जाबिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बीबी मैंने नबी के पेट पर पत्थर बंधे देखे, मैं चाहता हूँ दावत कर दूं। हजरत जाबिर अंसारी की बीबी ने कहा, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, जाओ नबी की दावत करे आओ। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, कहा या रसूलल्लाह दावत है। मेरे नबी ने फरमाया, तमाम सहाबा आज जाबिर के यहाँ दावत है। आज जाबिर के यहाँ, जोर से बोलो यार, आज जाबिर के यहाँ। इधर हजरत जाबिर की बीवी ने खाना बनाना शुरू किया। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक मैं ना आऊं खाना बनाना शुरू, पर रोटियां बनाना शुरू मत करना,
और देना शुरू मत करना। हजरत जाबिर घर में और तो सुनो तुम्हारे लिए कुछ सबक हासिल करो 10 रोजा प्रोग्राम से। हजरत जाबिर घर में आए, कहा दावत दे दी, कहा हाँ दे दी, कहा किसको दी, कहा मैंने नबी को दी, नबी ने तमाम सहाबा को दी। नबी को मैंने दी, नबी ने। हजरत जाबिर बोले मैं परेशान हुआ, क्या होगा? तो वाह रे बीबी तेरी अजमत को सलाम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, वाह रे जाबिर की बीबी तेरी अजमत को सलाम। मुस्कुरा देती है। हजरत जाबिर बोले व्हाई आर यू लाफिंग इन फ्रंट ऑफ मी माय वाइफ? क्यों मुस्कुराती हो? का मुस्कुरा, इधर देखो यार, इधर क्यों मुस्कुरा रही हो? हजरत जाबिर ने इरशाद फरमाया, जाबिर की बीबी ने कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि तुम परेशान हो कि छोटा सा बकरी का बच्चा खाना कैसे पूरा होगा। हजरत जाबिर ने कहा वो तो बात सही है, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या समझती हो? हाथ उठाओ, एक शहादत ले रहा हूं। 20,000 दिरहम में हजरत उस्मान गनी ने पूरा कुआं खरीद के वक्फ कर दिया। अल्लाह ने उस कुएं में उस्मान गनी के दौलत की बरकत से इतनी बरकत अता फरमाई, 1400 साल गुजर गए, आज भी उस्मान गनी का कुएं का पानी पूरा मदीना पी रहा है। पूरा मदीना पी रहा है। जब मैं 2012 में हज्जे बैतुल्लाह के लिए गया तो मैंने कहा उस कुएं का पानी जरूर पीऊंगा ताकि मेरे पेट में भी उस्मान गनी की दौलत चली जाए। जब मैं गया खूबसूरत बाग में उस्मान गनी के नाम का वो कुआं जिसको बीरे रूमा कहते हैं, आज उसको बीरे उस्मान कहा जाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब बताओ देवबंदियों, वहाबियों, राफजियों, नजदियों, तुम्हारे पेट में जो पानी जाता है वो तुम्हारे बाप का नहीं, रसूल पाक के दामाद का जाता है जिसका नाम उस्मान गनी है। आज भी वो कुआं अपनी शान और शौकत के साथ रहा है। अल्लाह तौफीक दे तो कभी उस कुएं का पानी पीना, बर्फ की तरह ठंडा, शहद की तरह मीठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी वो कुआं है। अब मेरे नबी ने फरमाया अंता उस्मान गनी, ऐ मेरे उस्मान, मैंने तुझे गनी बना दिया। सुभान अल्लाह। आज भी वो कुआं अपने चश्मे के साथ फूट रहा है। कयामत तो आ सकती है लेकिन उस्मान गनी का कुआं बंद नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, उस्मान गनी का कुआं आज भी रवा दबा है। आज तुम जरा सा चंदा दे दो तो तुमसे मुफ्ती कहे कि सुबह कयामत तक सवाब मिलेगा। अगर तुम मस्जिद बनवा दो तुमसे कहा जाएगा सुबह कयामत तक सवाब मिलेगा। अगर मदरसा बनवा दो तुमसे कहा जाएगा सुबह कयामत तक सवाब मिलेगा। कहीं कुआं खुदवा दो तुमसे कहा जाता कयामत तक सवाब मिलेगा। जब तक कुआं जारी रहेगा सवाब मिलेगा, जब तक हैंडपंप जारी रहेगा सवाब मिलेगा। इधर तो कुआं उस्मान का जारी है। 1400 साल गुजर गए, 1400 साल से आज तक दुनिया पानी पीकर सैराब हो रही है और कयामत तक चलता रहेगा। तो रब के जलवों से आवाज आती है, ऐ कुएं तेरा पानी भी चलता रहेगा, उस्मान के लिए सवाब भी चलता रहेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये उस्मान गनी। आओ और सुन लो, उस्मान गनी की दौलत की बात आती है जो कि तमाम सहाबा में किसी का लक़ब गनी, किसी का लक़ब गनी। गनी का माना समझते हो? रिच मैन। क्या? मालदार। क्या? अरे बोलो ना यार। रिच मैन, मालदार। गनी को उर्दू में क्या कहते हैं? मालदार। अरबी में कहते हैं रिच मैन, रिच पर्सन, दौलतमंद, साहिबे सरवत, यही बोलते हैं ना। हजरत उस्मान गनी को मेरे नबी ने गनी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही उस्मान गनी है। जोर से बोलो। नबी से अर्ज करते हैं आका मैं आपको अपने दस्तरखान पे इनवाइट करना चाहता हूं। जोर से बोलो, जोर से। अपने दस्तरखान पे
इनवाइट करना चाहता हूं, मदु करना चाहता हूं, दावत करना चाहता हूं। नबी ने फरमाया हम तैयार हैं। नबी ने फरमाया हम तैयार हैं। अपनी बीवी के पास हजरत उस्मान गनी गए, कहा आज आमना के लाल तशरीफ लाएंगे, हबीबे परवरदिगार तशरीफ लाएंगे। बल्कि पलट के जुमला बोलूं, उस्मान गनी ने कहा मेराज का दूल्हा तशरीफ लाएगा, रब का प्यारा तशरीफ लाएगा, अल्लाह का महबूब तशरीफ लाएगा। हजरत उस्मान गनी की बीवी ने कहा हम तैयार हैं, लाओ खाने तैयार किए जाएं। हजरत उस्मान गनी के अब घर में दस्तरखान सज रहा है, उस्मान गनी का दस्तरखान सज रहा है, हर चीज एक से खूबसूरत दस्तरखान पर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस्मान गनी के दरवाजे पर आते हैं। अबू बकर भी साथ है, हजरत उमर भी साथ है, हजरत अली भी साथ है, हजरत तलहा भी साथ है, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम भी साथ है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी साथ है, अबू उबैदा इब्ने जर्रा भी साथ है, अम्मार इब्ने हजरत रसूल पाक के चचा अमीर हमजा भी साथ है, हजरत बिलाल हबशी भी साथ है, हजरत सुहैब रूमी भी साथ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के सहाबा की अंजुमन नबी के साथ है। अब मेरे नबी जा रहे हैं, उस्मान गनी के दरवाजे पर जा रहे हैं, उस्मान गनी के दस्तरखान पर जा रहे हैं। दरवाज़ा उस्मान गनी खुला, नबी अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। एक से एक लजीज खाना उस्मान गनी के दस्तरखान पर सजा हुआ है। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, बिस्मिल्लाह व बिल्लाहिल लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या क़य्यूम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत करीमा पढ़ी गई, ये दुआ पढ़ी गई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर खाना खाओ, उमर तुम भी खाना खाओ, अली तुम भी खाना खाओ, उस्मान अब तुम भी खाना शुरू कर दो। अब तमाम सहाबा खा रहे हैं। दस्तरखान हजरत उस्मान गनी का है, मेजबान हजरत उस्मान गनी है और मेहमान नबियों का इमाम है। बल्कि पलट के जुमला बोलूंगा, मेजबान दामाद पैगंबर है और मेहमान आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। अब नबी मेहमान है, हजरत उस्मान गनी मेजबान है। नबी खाना तनावुल फरमा रहे हैं, अबू बकर भी खा रहे हैं, हजरत उमर भी खा रहे हैं, तमाम सहाबा खा रहे हैं। नबी ने खाना खाया, नबी ने फिर दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन कह के मेरे नबी ने दुआए खैर फरमा दी। या अल्लाह उस्मान गनी के घर में बरकत अता फरमा, या अल्लाह उस्मान गनी के दस्तरखान में बरकत अता फरमा, या अल्लाह उस्मान गनी की दौलत में बरकत अता फरमा, या अल्लाह उस्मान गनी के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जब दुआ करने वाला नबी होगा जिसकी दुआ का आलम यह है, आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अब मेरे नबी ने दुआए खैर फरमा दी। अब हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, नबी के लिए हाथ धोए जा रहे हैं, नबी के लिए इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने जब खाना खाकर कदम बाहर निकाला, उस्मान गनी ने जब देखा नबी के कदम जा रहे हैं, तो हजरत उस्मान गनी ने जैसे ही नबी के कदम को उठते हुए देखा, नबी का एक कदम उठा, नबी का दूसरा कदम उठा, नबी का तीसरा कदम उठा। हजरत उस्मान गनी काउंट कर रहे हैं, नबी का एक कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा एक, नबी का दूसरा कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा दो, नबी का तीसरा कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा तीन, नबी का चौथा कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा चार, नबी का पांचवा कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा छह, नबी का सातवां कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा सात, नबी का आठवां कदम उठा, उस्मान गनी ने कहा आठ। हजरत उस्मान गनी पीछे पीछे है, नबी आगे आगे है, उस्मान गनी पीछे पीछे है, नबी आगे आगे है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ ले आए, हजरत उस्मान गनी कदम गिनते चले जा रहे हैं, उस्मान गनी कदम गिनते चले जा रहे हैं। मेरे नबी को रहा ना गया, मेरे नबी को रहा ना गया, मेरे नबी को रहा ना गया। पूरा मजमा इस्तकबाल करे, मेरे नबी को रहा ना गया। नबी ने पूछा, ऐ उस्मान, जब मैं तुम्हारे घर में आया था तब भी तुम कदम गिन रहे थे, जब मैं तुम्हारे घर से निकला तब भी कदम गिन रहे हो, और उस्मान आखिर वजह क्या है, ये कदम क्यों गिन रहे हो? तो उस्मान गनी का जवाब सुनो। पूरा मजमा इस्तकबाल कर रहा है इस जुमले पर। हजरत उस्मान गनी से मेरे नबी ने फरमाया, जब मैं आ रहा था तब भी कदम गिन रहे थे, मैं जा रहा था तब भी कदम गिन रहे थे। उस्मान गनी, ये माजरा क्या है? तो उस्मान गनी ने कहा, आका जितने कदम चल के आए हैं और जितने कदम गए हैं, हर कदम की बदले में मैं एक एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करता जाऊंगा। मजा नहीं आया। इस्तकबाल तो ऐसा होना चाहिए था, पूरे मजमे में कोहराम होना चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। काका, जितने कदम चल के आए हो और जितने कदम चल के गए हो, हर कदम के बदले में एक गुलाम भी आजाद करूंगा, एक ऊंट भी अल्लाह की राह में कुर्बान